रियाबड़ी में किसान मां रैली में मंच पर विराजमान किसान का बेटा और 36 कौम के लाडला नागौर सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूर्व मंत्री जी दिलीप जी चौधरी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे रियाबड़ी में आज तीसरी रैली है, तो मैं आपने कहना चाहूं कि जो हमारे बड़े बताई कई लोग आगे कहे कि वोट तो अपन बीजेपी ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया और काम करावा ने आरएल पे नाम चला, तो जब काम की जती इच्छा रखो, जती वोट की भी रखो, जब हमारे धरनो देवा के अपन जरूरत भी होगी किसान की, अगर एक मिनट की सांस लेने टाइम नहीं है, जगह 4 महीनों किसान धरना पर बैठा है और जो रैली है एक बार रैली कोई हो रही नहीं है, वह गणी दौड़ी है, तो इस चीज को अपन ध्यान रखना है। क्यों कि अपन पहली सत्ता हाथ में गंवाई दिया और बाद में क्या नेताजी थे और क्या मैं हाँ, अब नेताजी कहीं कर, नेताजी ने आगे कोई चारों तरह रहना चाहिए, तो भी चीज को आपने ध्यान रखना है। क्यों कि जी टाइम वोट आवे, जी टाइम तो कह रहे आरएलपी पार्टी को वोट मत देना, ये नेता बहुत बदमाश है, अपन मार देला अगला ने, घने में गाल पीन देला, आज चीज हमारी खुद की होने रही है, मैं खुद बात आपने बता रही हूँ। क्या हनुमान बेनीवाल तो बहुत बड़ा नेता है और बहुत खराब है, अपन मार देना। अब तो अब मैं लोगों ने पूछ रही हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने आपकी याद करो, बार-बार याद नहीं करना चाहिए उस आदमी को, और जब याद करो तो हनुमान बेनीवाल जी को वोट दो और हनुमान बेनीवाल जी की आरएलपी पार्टी की सरकार बनाओ, बाद में आप धरना दो और अधिकारी धरना देगा, आप नहीं दोगे, अधिकारी धरना देगा। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। मैं आपको निवेदन पहले भी करियो और भी करूं कि हनुमान बेनीवाल जी किसान का बेटा है, हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए लोकसभा में लड़े, विधानसभा में लड़े, चाहे सड़क पर आप संघर्ष करो तो आपके लिए दिन और रात संघर्ष करें। अपने शाम का 7 बजे ना जब घरे नहीं जाओ जब कहीं के घरे को नया आज बीत गया, ये तो बस रात दिन संघर्ष कर दिया, आंखें भी थी बच्चा है, ये भी तो सुख की जिंदगी जीनी चाहे, पर नहीं, किसान के वास्ते पूरा प्रयास करें। और जो बजरी माफिया आपके बीच में आप देख रही हो, सब आपकी मनमानी कर रही है, अधिकारी आपकी मनमानी, अधिकारी नहीं कर रही है, नेता करा रही है, अधिकारी मनमानी अधिकारी की नेता करा रही है। नेता तो आप भी हनुमान बेनीवाल जी नेता भी बनाया, किसान एक बार अधिकारी के ऑफिस में जावे, पैसा बात किया करे, अधिकारी खड़ो है पूछ नहीं चाहिए कि किसान का बेटा है आप कहीं काम है। इस चीज को किसान का ध्यान अधिकारी रखे, क्यों रखे कि किसान कभी नेता नहीं चुनना जो अपन एक अधिकारी के नीचे जार हाथ मारना, अधिकारी अपने नीचे हाथ मारना चाहिए। इस चीज को आपने ध्यान रखना पड़ी, समझना पड़ी। कई लोग आगे गए कि नेताजी रैली करे, बहुत भीड़ो भी है, बहुत लोग इकट्ठा हो जावे, इकट्ठा हो काम नहीं चले भाई साहब। जब सरकार सत्ता हाथ में आवे, जब हनुमान बेनीवाल जी ने आप सत्ता की कुर्सी पर बिठाओ, जब आपको न्याय जरूर मिलेगा, जब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा आपको, मैं आपसे वादा करती हूँ। हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में बैठे दिन रात संघर्ष करे, भी को आपने कोई एहसास नहीं है, सिर्फ एक है, हनुमान बेनीवाल जी को बुला लो, वो अपन को न्याय दिला देगा। अब तो हनुमान बेनीवाल जी तो आपके बीच में आ गई है, दिन और रात संघर्ष कर रही है, पर भी चीज को अपन ने ध्यान रखना पड़े, क्योंकि
आज नेता तो है ना अपने बीच में, और अभी सब लोग आप बेटा जो आज चीज कहनी चाहो कि सरकार का नेता है वे तो अपनो इतो काम है वे, और डबल इंजन की सरकार है तो पूछ नहीं गई। तो डबल इंजन की सरकार में तो तेल ही कोनी, कोयला ही कोनी, मैं किसाना की जमीन ही खपा लागी, और मैं किसाना को उगावा लागा पैसा। किसाना की जमीन जा रही है, 40%। रेलवे लाइन निकल रही है। आज किसाना की गौचर की जमीन, आज कोई भी गरीब कटे भी बैठो है 50 सालों जो पीढ़ी में बैठा है, 12,000 के तो हटाई और क्या गौचर की जमीन ने हटाई, इसके अलावा कोई काम नहीं बचे सरकार का। नहीं सरकार की मंशा रखो, जब हनुमान बेनीवाल आप चुन लो और विधानसभा में जो भाई एक ही कुर्सी अभी पर बिठा दो, जब आपकी सत्ता किसान के हाथ में। मैं आपको एक ही बात करूं कि हनुमान बेनीवाल जी वो नेता है, आज कई लोग आप ही कहे कि किसान है, जाट है, और तो जाट किसान से नहीं है। 36 कौम का लोग खेती करे और 36 कौम का ही लोग किसान है। 36 कौम का लोगों ने हनुमान बेनीवाल जी दिन और रात संघर्ष करे कि 36 कौम का लोग आगे आवे और किसानों को भलो करे, गरीबों को भलो करे। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को साथ दो। खाली एक ही नारा नहीं लगाना कि हनुमान बेनीवाल जी आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। तो हनुमान बेनीवाल जी कितना संघर्ष करें, एक बूढ़ा बेटा थे हमारे बूढ़ा ही जाइए बच गए, टाटा बाय बाय बूढ़े ये बात में कोई संघर्ष नहीं। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है क्योंकि बूढ़ा तो नेता ही है और आप ही है। तो मैं आपको वही निवेदन करनी चाहूँ जो हनुमान बेनीवाल जी हाल तो जमान है, हाल तो उम्मीद है अपन, हाल तो कोरा ही होंगे और बाद में क्यों नहीं है। अब किसान मंडी में मूंग ले जावे, जैसे माने भी एमएलए बनाया मूंग का 4-7-8 सालों मिल लाके काला ही है, धोला तो यही, लीला तो यही तो मंडी में ले जाओ तो कहेंगे मूंग तो काला है, रिजेक्ट कर दिया, घर ले जाओ, घर ले जाकर मैं रोटी पोर खवा मूंग तो मंडी में बिकी, चाहे काला हो चाहे लीला हो, मूंग तो मंडी में बिके। पर आज किसान दुखी है, मेहता मंडी में जा देखो, चाल पाल सड़क पर जगह होनी, इतनी तो आज लाइन लगी रही ट्रैक्टर की। किसान दुखी है, क्यों दुखी है कि जो सही आदमी रहे बिने हमेशा ही चुने को नहीं, बिन के हाँ इन वोट दे कहीं कर हम कब के इन्हें पटको नहीं इन ले बे ले रहे क्यों सर पूरा राजस्थान में नाम चाल तो क्यों सर को पुणे हनुमान बेनीवाल जी के क्यों सर आज अखबार में नाम आ रही है, लोग टीवी देख रोजी में क्या करा हटावे आने और करा चुनाव पाचा कर, इस चीज को भी आपने देखा। तो मैं आपको हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है, बे लोग रो रही है, कोई का ट्रांसफर ले जावे, कोई का की ले जावे, पर 40% आए जगह ट्रांसफर ले जाए और कहीं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। मैं तो हनुमान बेनीवाल के साथ में आज 7-8 साल तो मनीगा घूमता। आज कोई भी आप एक भी शिकायत बता दो कोई भी समाज का कि मैं घर गया और हनुमान बेनीवाल जी माँ को काम नहीं करी, के बाद में आप लोग कहो कि हनुमान बेनीवाल जी तो काम का बनी जरा आप मानना। अरे हनुमान बेनीवाल जी तो रात दिन 36 कौम के लिए संघर्ष करे, प्रयास करे कि आगे आवे और किसानों ने न्याय मिले। पर किसान एक गई कि मैं इस जगह ही रहना, धरना दे बोरा, उठ बोरा, लुगाया घरे काम कर बोरे और मैं नेतागिरी कर बोरा। इस चीज को आपने ध्यान रखो, कहीं ध्यान नहीं। आज आप इतनी संख्या में पधारिया पर लेडीज है कि आते नहीं है, सिर्फ बावरी समाज की लेडीज बैठी है। आज जितनी भी है ना, कोई एक दो को दूसरी जाति अलग को मैं बताऊंगा नहीं, लेडीज ने भी आगे लाना चाहिए क्योंकि आज कटे भी जमा तो लोग आदमी कहेंगे अरे माके में हनुमान बेनीवाल जी आ रही है तो मैं बैठ जा रही है
अरे जर घरे आदमी करियोड़ा कौन चाली देन गिर कौन करी नहीं मान ध्यान कोनी तो लेडीज ने भी आगे लाना जरूरी है। मैं तो आज आपको निवेदन करनी चाहूँ, आप आया जितना लेडीज रहती है तो रैली कितनी सफल होती है और आगे बाहर जाती है दिल्ली तक। क्या हनुमान मेलेबाजी में रैली करी और इतनी लेडीज भी आई, समझ से आई, 36 कौम का लोग आप विराजमान हो। मैं तो आपको वही निवेदन करनी चाहूँ कि जितना भी आप आदमी आओ जितनी लेडीज आनी चाहिए, क्योंकि आज अधिकार है भाई साहब। सरपंच लुगाई बने, प्रधान लुगाई बने, मुख्यमंत्री लुगाई बने और एमएलए लुगाई बने। तो थे तो वो कहना प्रतिनिधि करता फिरो, ये चीज को भी आपने ध्यान रखना। तो वे सरपंच है, जगह ने आगे लाना चाहिए कि ये सरपंच साहब है, जरबान मंच पर जगह मिले नहीं, प्रतिनिधि हाँ साहब, प्रतिनिधि काम नहीं चले। तो इस चीज को आपने ध्यान रख। और हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो आपने एक ही संदेश दूं कि हनुमान बेनीवाल जी सही है कि बार गाड़ी में बैठ के खानों में खाई लिया पर दूध राज है पावन नहीं, ये चीज को मन ध्यान है। तो भाई साहब अपन संघर्ष करा, आगे बढ़ा। आज भाई साहब संघर्ष करिया कई गाँव में मैं गिरी जिनमें एक ही चीज के क्या आरएलपी तो अब तरी चल रही है आरएलपी में, तो तरी तो अनागा तो चले थोड़ी चले, तेल नाका ही बोली और बिना पानी में छमको देने से तरीके ना है, तरी तो अपन आना नहीं पड़े। इस चीज को आपने सबने ध्यान रखना है। और मैं हाथ जोड़ आपको निवेदन करनी चाहूँ कि जो भी हमेशा किसान और जवान के वास्ते आप जटे भी भूलो, जटे भी याद करो, आपके बीच में आवे, आपकी सेवा करे और 36 कौम ने साथ ले चले भी के आप साथ में रहना है। धन्यवाद। राम राम।